दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन कब होगा इसके संदर्भ में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं और मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बताई है अपने हर एक वीडियो में, और इस वाले वीडियो में भी शुरुआत में वहीं से करूंगा। देखो, होली पर जो आप लोगों को स्पेशल ऑफर दिया गया था कि घटना चक्र की समरी, इंडियन हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का क्रॉनिकल का, उसकी समरी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी तक, जिसका कॉस्ट 600 रुपीज़ था। बट होली के इस अवसर पर इसको 20% ऑफ करके 480 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक ना लिया हो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज रात को 12 बजे के बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। फिर जो पुरानी फ़ीस है उसी से आपको जो है आगे मतलब इस कोर्स में एंट्री लेनी होगी। यानी कि जो समरी पीडीएफ है आप तभी ले पाएंगे जब आप 600 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अभी ले लें। जितने भी लोगों ने ये समरी पीडीएफ लिया है बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो आप ये समझिए हर एक जिसने भी लिया है, और ये 100% फीडबैक बता रहा हूँ मैं आपको, सबने ये बोला है कि सर इससे बेटर कंटेंट नहीं हो सकता। मल्टीपल टाइम्स घटना चक्र को रिवाइज करने के लिए ये एकदम अचूक चीज़ है। ऐसा अगर पहले मिल जाता तो शायद और बार हम रिवीजन कर पाते। सो आप लोगों को मैं ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि भाई जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ले लीजिए, रात को 12 बजे से पहले लीजिएगा, तभी ये 20% का ऑफ आप लोगों को मिल पाएगा। बट आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और क्रॉनिकल ये सब कुछ एक साथ देना होगा। 480 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ठीक है। और पे करने के लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है। चलो अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन है ये एग्जैक्टली कब होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि 15 जून को ही ये एग्जामिनेशन होगा। सो उसी डेट के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। रिपोर्ट जो है, कमेटी जो बैठी थी उसकी रिपोर्ट के बारे में जो मेरे पास न्यूज़ है वो ये है कि मार्च एंड में उसकी रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। वो रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बहुत जल्द ये जो डेट है वो डिसाइड कर ली जाएगी। सो बिल्कुल भी विलंब मत करिए, अपनी तैयारी को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाइए। घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो लोग इस कन्फ्यूजन में है कि क्या घटना चक्र काम करेगी या नहीं करेगी, तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आपको ये नहीं करना है कि अगर 200 क्वेश्चन है हिंदी के, अगर हटा दें 140 हम जीएस के समझें तो जीएस के 140 में से आपको 140 करने हैं। इस गलतफहमी में रह के एग्जामिनेशन की तैयारी बिल्कुल मत करना। आपको इतना करना है कि आप क्वालिफाई कर जाओ, उसमें कोई इशू ना हो। और प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए अगर आपके 200 में से 125 एबव हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझिए, आप मेंस के लिए तुरंत लग सकते हैं। अभी जो बदला हुआ सिनेरियो है जिसमें आपने देखा है कि यूपीपीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ था जिसमें 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हटाया गया या फिर जिनको मतलब सेम मार्क्स सबको दिए गए। बट वो कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या है, उसके ऊपर क्या आयोग ने कार्रवाई करी है, नहीं करी है, कुछ भी नहीं बताया गया। आयोग ने सारी चीज़ें असमंजस की स्थिति में रखी हैं। समीक्षा अधिकारी की डेट नहीं बताई गई। यूपीपीसीएस की जो संशोधित आंसर की आनी चाहिए थी वो नहीं आई। मार्क्स आने चाहिए थे, कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं, ताकि हर कोई अपने आप को वहाँ पर एवेल्युएट कर सकता। तो वो चीज़ भी नहीं हुई। अब इससे कन्फ्यूजन क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम थे लेकिन वो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गए, जिनके ज़्यादा हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट ये ज़्यादा से कम का जो पूरा कैप है ये 8-10 नंबर से ज़्यादा का नहीं है। यानी कि 76 से लेके हम 84 के बीच में अगर बात करें तो जो लोग इस रेंज में हैं उन्हीं के साथ ये सिचुएशन हुई है। लेकिन अगर 85 से अबव जो भी है वो मतलब उसका सिलेक्शन तो हो ही गया है, उसमें तो कोई दिक्कत आई ही नहीं है। तो आपको भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि जो कट ऑफ रहे उससे आप कम से कम 10 नंबर आगे रहें, या फिर 10 क्वेश्चन कह लें, 10 क्वेश्चन आगे रहें, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और उसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि आपके मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए प्रीवियस ईयर में जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उसके लिए घटना चक्र से बेस्ट कोई सोर्स नहीं है। रीज़न क्या है कि एक तो पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है, अलग अलग स्टेट को भी उसके अंदर कवर अप करा है, यूपीएससी के क्वेश्चंस उसके अंदर गिवन है, उसके साथ ही कोई भी त्रुटि नहीं होती है। 0% एरर के साथ में घटना चक्र में चीज़ें दी हुई हैं अभी तक जो मेरे संज्ञान में है। ये एक बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें। साथ में क्रॉनिकल करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ ली, मोटी वाली बुक, पतली वाली की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आपने मोटी वाली बुक पढ़ ली तब आप समझिए कि आपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया। कहीं से कुछ भी आए, स्टैटिक सब्जेक्ट्स का कोई भी टॉपिक पूछा जाए, आप सब कुछ बताने में सक्षम होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स की समरी है, उसको आप जब पढ़ोगे, ओरिजिनल बुक तो तकरीबन 150 पेजेस के आसपास की है, बट जो समरी दी गई है दैट इज़ जस्ट ऑफ 27 पेजेस। 27 पेज पढ़ने हैं आपको, और 27 पेज के अंदर सब कुछ दिया हुआ है।
एक भी चीज़ जो है बुक की छोड़ी नहीं गई है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको लीजिए, रात को 12 बजे से पहले इसको लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।